प्रभु जी, कोई व्यक्ति तर्कशील हो और वो ये कहें जो लोग कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, ये सब मतलब वो एकदम टॉप लेवल की बात बोल रहे हों और किसी को भी गुरु ना बनाना चाह रहे हों। हुँ। जीवन में कोई गुरु हो ही ना, ऐसे व्यक्ति कहाँ पहुँचेंगे प्रभु जी? क्या वो ऐसे व्यक्तियों का भी उद्धार होगा? क्योंकि हमने तो यही समझा कि जीवन में जब तक प्रकट गुरु हरि ना हो, तो नहीं हो सकता है कल्याण। हम तो अनुभव से ये बात अब समझ पा गए हैं अच्छे से। तो ऐसों का क्या होता होगा प्रभु जी? ये भटकते हैं। अभी उनको अच्छा लगता है कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे बताओ, कल मेरे पास एक भाई आया था, 26 साल का है, पौने 2 लाख उसका पगार है महीने का, है ना? वो कह रहा था कि 10 करोड़ बनाना है और फिर मुझे संन्यास ले लेना है ना? यानी ठीक है वो उसकी मंजिल, उसकी सोच ठीक है कि 10 करोड़ बना के भगवान के भजन में आराम से ये करूँगा। तो अगर बैंक में इतना बैलेंस है और रिलेशंस सारे अच्छे हैं, दूसरी बात, यानी समाज और परिवार की तरफ से कोई भी अशांति नहीं है, पैसों की ओर से कोई भी अशांति नहीं है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी बात, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की तरफ से भी कोई अशांति नहीं है। यानी ये कैसा हो गया? स्वर्ग जैसा हो गया। और लोग उसको मानते हैं, पूजते हैं, ठीक है? और उसके भीतर बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। अब ऐसा आदमी तो कैसा समझते हो आप कि जीवन में कोई दुःख ही नहीं है और वो ज्ञानी है और सब तरह से सब कुछ ठीक है। मुझे बताओ, क्या इसको परमात्मा की ज़रूरत है? नहीं, बुद्ध भगवान क्या थे? राजा राजा। के बेटे। सब हुँ, कुछ था, राजा ने सब कुछ दे दिया था उसको, सब कुछ। स्वर्ग से भी अधिक वहाँ पर माहौल खड़ा किया था। फिर भी जो है ना, भीतर क्या था? भीतर वो तो अतृप्ति थी। चीज़, है ना? भीतर वो चीज़ थी और वो भीतर वो जो आग लग गई। तो पहला जो केस हमने आपको बताया, उसमें अभी भी आग लगी नहीं है, वो मूर्ख है ना? और बुद्ध भगवान को भीतर से वो आग लग गई। सिद्धार्थ नाम था ना, वो आग लग जी, गई और उस आग की वजह से गुरु ढूंढने निकले, सब त्याग दिया। बुद्ध जैसे भगवान के अवतार है, उनको भी गुरु की जरूरत है। रामायण देखो, राम भगवान को भी गुरु की जरूरत है, कृष्ण भगवान को भी गुरु की जरूरत है। यानी भगवान जैसे भगवान को गुरु की जरूरत पड़ती है। और ये जो कौन है महामूर्ख, जो ये कह रहा है कि मेरा गुरु मैं ही हूं, मेरा गुरु मेरे भीतर ही है और मुझे दुनिया का कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है और देहधारी कोई गुरु की मैं बात नहीं स्वीकारूंगा, है ना? ये मूर्ख है। इसे अभी भीतर की आग का पता ही नहीं है। याद रखना, इसको भीतर की तड़प, परमात्मा की तड़प हुई ही नहीं है। अगर हुई है ऐसा बोलता है तो वो झूठी है और थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातों को सुन के वो संतुष्ट हो गया है और ये सोच रहा है कि मुझे परमात्मा मिल गया है। ये ऐसे महामूर्ख है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो तर्क बुद्धि आ गई तो खुद को भगवान समझ लेते हैं लोग। थोड़े पैसे आ गए, थोड़ा पावर आ गया, थोड़ा शरीर स्वस्थ रहा, है ना, और 100 लोग पूजने वाले मिल गए, तो खुद को भगवान घोषित ही कर देते हैं, है ना? लेकिन ये सारा बच्चों का खेल है और कुछ नहीं है। तुम अपने छोटे से जो सीमित दुनिया में भगवान हो सकते हो, है ना? लेकिन मुक्ति नहीं है। हमने कहा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु के बगैर कोई मुक्ति संभव नहीं है। बाकी सारी मुक्ति की जो बातें हैं, मोक्ष की बातें हैं ना, वो छोटे छोटे मोक्ष की बातें हैं। तो उसमें तुम संतुष्ट हो तो कोई बात नहीं। जैसे ये जो भूंड है ना, जिसको डुक्कर कहते हैं, जिसको और क्या कहते हैं, सुअर, उसको कितना भी समझाओ ना, कीचड़ के किनारे बैठकर उसको कितना भी समझाओ, उसे तो यही लगता है कि मैं और मेरे ये 11 बच्चे छोटे छोटे, है ना, जो मेरे पीछे आ रहे हैं,
मैं उसमें सुखी हूँ, मैं तेरी बात क्यों सुनूं? मुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है मेरे लिए। ये जो कीचड़ ठंडा, ये जो मेरे 11 पिल्लू बच्चे और मैं और मेरा पत्नी, हम खुश हैं इसमें। समग्र ब्रह्मांड के राजाओं का राजा हम हैं, ये जो वो सुअर बोल रहा है, और उसे सारा ज्ञान है। वो ऐसा ही कहेगा कि हमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमारे भीतर बहुत सारा कुछ ज्ञान पड़ा है। तो समझना, अभी भी वो बेवकूफ है, भीतर से वो आग लगी नहीं है। क्या कहोगे इसको? क्या उसने परमात्मा को, उस सुअर ने? नहीं। वैसा ही है। तो यहां पर तो हमने सुअर उसको बोला है, लेकिन ऐसे मनुष्य भी उसी अवस्था में दिखेंगे आपको, है ना? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, परिवार, सब कुछ अच्छा है। बच्चे सब लाइन पे लग गए हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, बहुत पैसा है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है, हमारे भीतर बहुत ज्ञान भी भरा है। आपको चाहिए तो मैं 2-5 टन ज्ञान आपको दे दूं, ऐसा है। लेकिन आपका ज्ञान आपके पास रखो, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, बस। लोग यहाँ सांसारिक सुखों को और झूठे ज्ञान को परमात्मा घोषित कर देते हैं, उसको परमात्मा समझने लगते हैं। ये जो मुझे मिल गया है ना, वही परमात्मा है। इस सुख को, इस आनंद को परमात्मा की उपमा दे देते हैं। आप समझे? ये वैसे है। अरे बुद्ध को देखो ना, गुरु ढूंढने निकले, कितने गुरु बनाए, दत्तात्रेय भगवान, कितने गुरु बनाए। और राम भगवान देखो, खुद भगवान थे, उनको भी गुरु की आवश्यकता। ये क्या पागलपन लगा रखा है कि मैं ही अपना गुरु हूं और मुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये तो जिस दिन मैदान में आओगे ना, उस दिन पता चलेगा कि हाँ, बराबर गुरु की आवश्यकता है ना? जो गली के बच्चे हैं ना, 10-15-20 साल के, और उसमें क्रिकेट खेलते हैं ना, उसको ऐसा लगता है मैं सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हूँ। उस दिन मैंने 6 छक्के मारे थे, है ना? लेकिन वो गली में मारे थे। जिस दिन वो इंटरनेशनल, वो जो क्या कहते हैं, टूर्नामेंट, क्रिकेट, वो मैदान में उतरेगा ना, पेशाब निकल जाएगा, वो फास्ट बॉलर के सामने टिक नहीं पाएगा। आप समझे? जी। उस दिन उसको पता चलेगा कि गुरु की आवश्यकता है ना? जिस दिन ये सारा कुछ बंद हो जाएगा ना, पेशाब पानी सारे बंद हो जाएंगे ना, उस दिन पता चलेगा कि गुरु की आवश्यकता है। वो तड़प अभी भीतर से नहीं उठी है, इसीलिए उसको हम सुअर की उपमा देते हैं। और वैसे बहुत सारे मनुष्य है जो सुअर जैसा जीवन जीते हैं और ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है उसे। तो ये जीवन सही ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। लेकिन अगला और एक हो सकता है इस तरह से निकल जाएगा, क्योंकि पुण्य कर्मों का फल मिल रहा है उसको। आप समझे? जी प्रभु तो जी। जीवन में कोई पीड़ा नहीं है। जिस दिन वो भीतर से पीड़ा उठेगी ना, उस दिन वो गुरु बनाएगा। जरूरी नहीं है कि इसी जीवन में, अगले जीवन में भी हो सकता है, उसके बाद के जीवन में भी हो सकता है। लेकिन उसकी मुक्ति नहीं है, संभव नहीं है अभी फिलहाल, है ना? तो उसको उसकी डुक्करगिरी करने दो, उसको उसकी सुअरगिरी में लिप्त होने दो, कोई बात नहीं। आप समझे कुछ? जी प्रभु जी, लेकिन इतने इंटेलिजेंट हैं, ऐसे लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं प्रभु जी कि हम्म, उन्होंने शास्त्रों के, गुरुओं की वाणियों के ज्ञान को एकदम ठूस-ठूस के भरा होता है अपने दिमाग में। हाँ, इतना ज़्यादा कि सामने वाला कोई मिले और उस पे उगल उगल वो जो कल हम आपको प्रश्न पूछ रहे थे, आज उसका अनुभव हो गया कि हाँ जी, उड़ेलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक भी बात दूसरे व्यक्ति के हृदय को नहीं छू पाती। कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है, हमने कहा ना कि जैसे वो इकट्ठा करते हैं पैसे को, जैसे वो इकट्ठा करते हैं धन संपत्ति, बच्चों बच्चों को भी इकट्ठा करते हैं ना, 4-5 निकाल देते हैं, वो भी उसकी संपत्ति ही हो गई ना, है ना? जैसे संबंधों को इकट्ठा करते हैं, वो भी उसकी संपत्ति। ये इकट्ठा करने में जानते हैं, इसी तरह से वो ज्ञान को भी इकट्ठा करते हैं, है ना? तो जिसको अपने धन का मद है, वो रौफ दिखाते हैं ना, वैसे ज्ञान का भी रौफ दिखाते हैं। तो होता है ऐसा, ये सारे अहंकार के एक एक फेज है, पहलू है, इसे पहचानना जरूरी है। बहुत सुंदर पहचान आपने करवाई प्रभु जी हमें।
अच्छा, एक प्रश्न ना ये है प्रभु जी इसमें ही, हुँ, उन्होंने जो कहा हम उसको ही थोड़ा मोल्ड करके बात कर रहे हैं आपसे हुँ, हुँ, कि प्रभु जी अब जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये तो स्वयं भगवान ही थे, भगवान के हुँ। अवतार थे हाँ जी, और ये धरती पर आए और इन्होंने भी गुरु बनाया, वो भी हाँ जी, शरीरी गुरु को बनाया। तो ये तो पहले ही निर्दोष निर्मल थे ना प्रभु जी, हाँ जी, परंतु इन्होंने फिर भी आके धरती पे शरीरी गुरु क्यों बनाया प्रभु जी? अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन फिर हमें जो हमें कहा गया कि है ना, जो खुद ही निर्दोष निर्मल है, वही हुँ। तो सारा खेल रहा है खेल, है ना? तो हुँ, वो उसको गुरु की क्या ज़रूरत? वो कहाँ से गंदा हो गया, मैला हो गया? तो ये है देखो, प्रश्न प्रभु जी की ऐसा है जी, कि आने वाले पीढ़ियों को वो उदाहरण देना चाहते हैं कि आपको भी गुरु की आवश्यकता होगी ही, नहीं तो क्या होता है, मैं तो भगवान हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है गुरु की? तो वो परंपरा टूट जाती। तो ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं फिर, है ना? कि हमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान खुद अपने चरित्रों द्वारा समझा रहे हैं आपको। मुझे बताओ नीलकंठ वर्णी जी तपश्चर्या करते हैं ना, क्या ज़रूरत है? तो वो जी, मार्ग भी चालू रखना चाहते हैं, गुरु परंपरा भी चालू रखना चाहते हैं, सब कुछ चालू रखना चाहते हैं। नीलकंठ वर्णी जी इतना सारा कुछ करते हैं, योगियों को, परमहंसों को मुक्ति दे देते हैं और फिर छोटे से गाँव में आकर रामानंद स्वामी जी को गुरु बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या उन्हें गुरु की आवश्यकता है? अरे 8 साल की उम्र थी और काशी की सभा विद्वत जगत आपको पता नहीं है क्या होता है। वहाँ शास्त्रार्थ होता है, बड़े-बड़े महारथी पंडित आते हैं, संस्कृत में शास्त्रार्थ होता है। 8 साल का बच्चा उस सभा को जीत लेता है। फिर भी छोटे से गाँव में एक छोटा-सा मंडलधारी जो गुरु उनको गुरु बनाते हैं, क्यों? कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो देखो, तर्क तर्क से कहाँ तक चलोगे? बुद्धि कहाँ तक चलोगे? भगवान को पाना है ना, बात अलग हो जाती है। और एक भ्रम भी ऐसा होता है, मन जो है ना बड़ा चालाक है। वो भ्रमित होता है और अपने को, अहंकार को ऐसा समझा लेता है, उनकी दोस्ती है, समझा लेता है कि देख तुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, तू खुद ही भगवान है, तूने इतने-इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं, बस अब तू भगवान, कुछ समझे? इतना-इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, अब तू भगवान है। तो ऐसा जो है बस चलता रहता है ऐसा। तो अभी उसका समय नहीं आया। अभी वो परमात्मा के लिए भीतर से उनकी प्यास अभी जगी नहीं है और ये बड़ी खतरनाक परिस्थिति है, याद रखना। इससे निकलना, इससे छूटना बहुत दुष्कर है, कठिन है। तो ये अहंकार बहुत महाभयंकर होता है। जो किसी गुरु के सामने झुकता नहीं ना और खुद को ही गुरु मानता है ना, इतनी बात में आप समझ जाओ कि वो अहंकार का लेवल कौन-सा होगा। और याद रखना, अहंकार जितना बड़ा बिना ज्ञान का, बिना खुद के ज्ञान का, बिना गुरु के ज्ञान का, वो उतना ही अति नम्र हो सकता है। कुछ समझे? बहुत बहुत सही कहा प्रभु जी आपने ये वाली बात कि बहुत नम्र हो सकता है, नम्र होने का दिखावा कर सकता है और ये हमने देखा वहाँ पर ये बात कि तो ऐसा है। विनम्रता का दिखावा किस प्रकार हो रहा था, वो देखा हमने। हाँ जी, तो ये होता है। 2 ऋषि भाई की भाषा में बोले तो 2 काना खाली वाजवे क्या बोलते हैं उसको? 2 काना खाली वाजवेल प्रभू. हाँ, 2 काना खाली वाजवेल ना, तर वो सारी हेकड़ी निकल जाएगी, ऐसा? जी प्रभू. 2 काना खाली वाजवल्यावर सगळा कुछ युगो बाहेर पडेल. हाँ, सगळा नम्रता, विनम्रता सब बाहर पड़ेल, ऐसा? जी प्रभु जी. हाँ, तो ये महाराष्ट्र की मतलब लैंग्वेज। हाँ, मतलब ये कि कान के नीचे 2 बजाएँगे तो सारी विनम्रता निकल जाएगी। हाँ, सब निकल जाएगी, सब विनम्रता सब निकल जाएगी, ऐसा। क्योंकि जिसके जी, जीवन में गुरु नहीं है ना और वो इस तरह की बातें करता है ना, उसको 2 बजाएँगे ना तो तुरंत आ जाएँगी। उसको थोड़ा खुदरना पड़ता है। मिट्टी है, नीचे कीचड़ है, लेकिन ऊपर से जो है ना एकदम चमचमाती टाइल्स, मार्बल लगा के रखा हुआ
है ना। तो बिना गुरु का जो है ना, भीतर कीचड़ी है, याद रखना। ऊपर से कितना भी सजाओ, तो जिसके जीवन में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं है ना, उसकी बात हो रही है। गुरु की आवश्यकता क्यों है, आप समझे। वो जी, 2 काना खाली विवाज में ना, तो जो रिएक्शन होता है ना, वो नहीं आए, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। ये तो बाहर की दृष्टि से, लेकिन ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना है और परब्रह्म की भक्ति करना है। ये हो गई बात, कोई बात नहीं। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। उस दिन एक भाई जी थे और उनकी और मेरी बात ये चल रही थी कि कभी-कभी हम भी होता है ऐसे प्रभु जी की आपके ही सामने कभी-कभी ऐसा मतलब हम दोनों में बात चल रही थी कि खड़े हो जाते हैं मतलब ये अहंकार खेलता है बीच में से कि दिखाता है कि अरे हम देखो हम तो सुधर गए और हम बहुत संस्कारी हो गए। तो प्रभु जी ये उसमें चिंतन हुआ कि अनंत जन्मों से ये संस्कार पूरे हुए और आप 1-2 साल में इस अनंत जन्मों के संस्कार दिखा रहे हो कि आप विनम्र हो गए। अनंत जन्मों का तो संस्कार ये है कि आप अहंकारी हो और हम्म, अचानक से ये हो गया तो इसके पीछे ज़रूर ना कोई मतलब अहंकार ही खेल रहा होता है। तो फिर आपके झापड़ पड़ते हैं प्रभु जी तो और खाना खाली पड़ जाते हैं बिना शब्दों के ही तो बिना शब्दों के पड़ने के बाद शरीर है ना भीतर से ऐसा उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है प्रभु जी। तो अच्छा भी मतलब ये होना चाहिए और इस पे नज़र भी सदैव होनी चाहिए प्रभु जी क्योंकि अगर क्योंकि असली परिवर्तन आप ज़मीन पे रहने के बाद ही होगा क्योंकि अब जब हम ऊपर उठते हैं भ्रम में कि हम तो सुधर गए तो उस वो भ्रम में परिवर्तन नहीं हो सकता प्रभु जी है कि नहीं? मतलब जो हम्म, वास्तविकता है उसी के साथ परिवर्तन हो सकता है। आप मान ही बैठे हो कि आप अहंकारी नहीं हो तो फिर कैसे परिवर्तन हो जाएगा प्रभु जी? है ऐसा है ना प्रभु बराबर, जी? बराबर। तो प्रभु जी झापड़ अच्छे झापड़ तो वो ऐड है ना प्रभु जी की दाग अच्छे है वैसे प्रभु जी झापड़ अच्छे है। बराबर है, दाग अच्छे हैं, क्योंकि धोने के लिए कुछ है ना, जी प्रभु जी। है ना। सर्फ में वो कहते हैं, किस में कहते हैं, हेलो, कौन सी हाँ, एडवर्टाइज में कहते हैं। सर्फ एक्सेल का ही है शायद हाँ, या मतलब घड़ी ऐसा उसमें कुछ वो है। उसमें वो कैपेसिटी है, इसीलिए कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं। जी प्रभु जी। तो धुल जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हमें वो मिले हैं सर्वोपरि, कैसे भी दाग जी हो प्रभु जी। धो डालेंगे। लेकिन जिसको प्रगट भगवान और प्रगट सत्पुरुष नहीं मिले हैं, वो कीचड़ में ही रहेंगे पूरी लाइफ, और वो यही सोचेंगे कि दाग अच्छे हैं। जी प्रभु जी। तो नहीं मिले हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि दाग अच्छे हैं। यानी वो दाग को दाग नहीं समझ रहे हैं, वो दाग को डायमंड समझ रहे हैं कि ये मेरा श्रृंगार है, देखो, और मैं ऐसा ही हूं, बिना गुरु का मस्त हूं। तो मैंने तो यहाँ पर ऐसे ही देखा है कि मस्त है पागल लोग, है ना, कहीं पर भी भटकते हैं, लेकिन है पागल। घर से निकाल दिए हैं लोगों ने, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं पर भी पड़े रहते हैं, मस्त में रहते हैं। उसे पता ही नहीं है कि पैर में चप्पल नहीं है और पैर सड़ रहे हैं, उतना तक पता नहीं है। बस हमने देखे हैं बारिश के मौसम में, जैसे बारिश में गधा खड़ा होता है ना, आपने देखा होगा, चुपचाप खड़ा है, जी ऊपर से बारिश हो रही है, वैसे वो खड़ा रहता है घंटों तक। ये हकीकत बता रहे हैं हम, लेकिन है पागल। तो उसे ऐसे मस्त है, वैसे ये जो सुअर वाला जीवन है ना, वो अपने में मस्त है, और उसको वो श्रृंगार समझते हैं, उसको वो स्थिति समझते हैं, मेरी वो स्थिति है ऐसा समझते हैं, मेरे परमात्मा की जैसी स्थिति है ऐसा समझते हैं। तू ही तेरा परमात्मा है, तू ही तेरा गुरु है, ये फिलोसॉफी वाले होते हैं। तो जो ऐसा कहते हैं ना, याद रखना आज के बाद, ये सूत्र समझ लेना। तू ही तेरा परमात्मा है, तू ही तेरा गुरु है, तेरा गुरु तेरे भीतर ही है। ये सारे जो लोग हैं ना, ये इसी प्रकार के, मैं भला, मेरा कीचड़ भला, मेरे 11 बच्चे भले, मेरी पत्नी भली, बस ये मेरा संसार भला, मेरा ज्ञान भला, बस इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। और जैसे ही आप पास में जाओगे ना, कीचड़ उछालेंगे, वो जो इकट्ठा किया है ना, वही सारा उछालते रहेंगे, आप समझे। जी प्रभु तो जी। सुअर समझना, मतलब पक्का सुअर समझना।
हम आपको दृष्टि दे रहे हैं, जिसके गुरु नहीं आप, कोई भी आपके सामने बड़ी बड़ी अध्यात्म की बात करता हो ना, उसको पूछना तुम्हारे गुरु कौन है, और अगर वो कहे ना कि हमारे गुरु कोई नहीं है, मैं ही मेरा गुरु हूं, समझना पक्का सुअरगिरी कर रहा है वो, जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया पूरा वर्णन करके। फिर उसको जी प्रभु जी। छेड़ो, धीरे धीरे सारा कुछ कीचड़ फेंकता जाएगा बाहर, है ना। तो ये पैरामीटर है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, ऐसे तो कई लोग मेरे आसपास ही है, मतलब वो क्योंकि ऐसा है प्रभु जी कि वही मैं बात। अगर उनको मतलब कहता रहता हूँ ना इसके बारे में, सत्संग के बारे में, तो वो उनको है ना, हाँ मतलब वो दिखाते हैं कि समझदार है, मतलब कैसे कि ये बोल रहा है तो चलो ठीक है, इसका दिल नहीं दुखाते, पर उनका ये मानना रहता है कि क्या तुम इसके चक्कर में पड़े हो, गुरु के इसके, तो उनको देखो, समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को छेड़ना है तो छेड़ सकते हो, मनोरंजन के लिए, है ना। जी प्रभु जी। है ना, तो आप फ्री हो उसको छेड़ने के लिए, छेड़ो, सवाल पूछो, है ना, तीखे तीखे सवाल पूछना है। मैं परेशान करता हूँ जी प्रभु जी उनको बहुत। परेशान करना जी जरूरी है, क्योंकि ये जी जागृति के प्रभु। लिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, परेशान करते रहो, है ना। मतलब मेरा एक दोस्त है प्रभु जी, जैसी कि मेरे में जीवन में कंडीशन है ना, सेम उसके जीवन में कंडीशन है, हाँ कि वो बीमार रहता है बार बार, मैं भी पहले भी, और मैंने आपको बताता हूँ, मेरे एक लगभग एक पोता होता है ना बड़ा 50 किलो वाला, वैसा 2 पोता मेरा भर के दवाई मैंने इकट्ठा कर ली थी, कि कुछ भी हाँ। करके मुझे मेरा शरीर ठीक करना था, पर मैं ठीक नहीं हुआ प्रभु जी, 3 4 4 साल लगातार हुआ। तो उसके बाद जैसे कि थक गया, फिर इस इतने तक आ गया कि भगवान ने फिर मुझे उठाने का ही प्रयास किया था शायद, माया ने, तो फिर आप मिल गए, तो तब से जीवन ये हो गया। तो मुझे तो विश्वास हो गया कि चलो, मतलब वो बता देते हैं कि कौन सी चीज असल वास्तविक है, तो उसके जीवन में भी सेम कंडीशन चल रही है अभी। तो मैं उसको बता रहा हूँ, अरे तू मत इसमें पढ़, तू छोड़ दे ये सारी दवाएं वो करना, तू सिर्फ अपने आप को ये कर दे गुरु। तो वो मानता नहीं है, वो भगवान में तो मानता है कि हाँ ठीक है, जैसे कि किसी मंदिर में गया, ये करा, और वो भी सेम कि खुद का ही गुरु, खुद के बुद्धि पे बहुत ज्यादा विश्वास, बहुत ज्यादा उसके बुद्धि में सेट, और होशियार भी है, मतलब पहली से 10वीं तक है ना, उसका पूरे गांव में वाह होती थी कि पहला नंबर लाता है पूरे कॉलेज में। अभी भटका है, अभी तो शायद नौकरी भी अच्छी से नहीं मिली उसे। पर मैं उसको बता रहा हूँ कि अरे भगवान के पास मतलब आ जाओ, इस मार्ग पे थोड़ा सा देख लो, तो देखने को तैयार नहीं है प्रभु। पर फिर मैं ना, मेरे मेरे मैं छेड़ता हूँ ऐसा प्रभु जी उसको, कि मेरे जीवन में जो भी अच्छी अच्छी बातें चली है ना, तो मैं उसको बार बार बताता रहता हूँ, फिर ये देखो, और एक कहता हूँ कि ये देखो भगवान की कृपा से ये सारा चलता है। मतलब मेरा इंटेंशन उसके बारे में यही रहता है कि शायद आ जाए उस तरफ, क्योंकि है ना, जब आदमी कोई खुद भटका हो और वो दूसरे को देखता हो ना, तो वो ऐसा नहीं कि मैं उसको ये, पर अपने आप से निकल जाती है कि बात, अरे इतना मत भटको, सहज हो जाओ और जीवन में इस तरफ आ जाओ, क्योंकि इतना ज्यादा चिंता करता है अभी शरीर की, कि शरीर खत्म हो रहा है, और कब मेरा शरीर बनेगा, और एक के बाद एक प्रश्न उठते ही जा रहे हैं उसके मन में कि मतलब तबियत वगैरह उसका खराब हो गया है, तो कब मेरी तबियत अच्छी बनेगी। तो मैंने मन में ये आता है प्रभु जी कि जीवन चला जा रहा है, मतलब अभी हाँ उसकी एज शायद 30 साल होगी, जीवन हाँ चला जा रहा है, कब तक इस शरीर के बारे में सोचते रहेंगे। अच्छा ठीक है, वो कल भी अगर शरीर खत्म हो जाए ना, तो कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए हमारे पास कि जो हाँ। सच में एक मतलब कल्याणकारी है। तो भगवान मिले, इससे बड़ी और क्या चीज है, अगर शायद कल भी मेरा जीवन खत्म हो जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है मेरे भीतर। चलो ठीक है, हम वो प्रयास करते रहे कि थोड़ा शरीर वो तेरा अच्छा होता रहे, मतलब कि जो भी तेरी पीड़ा वो करते रहे साइड साइड में, पर उसको जीवन का केंद्र मत बनाओ कि यही मेरा जीवन है, मेरा शरीर, ये मेरा आज वक्त। जीवन का केंद्र तो सिर्फ भगवान ही होने चाहिए। शायद कल भी जीवन छूट जाए मेरा, पर भगवान के स्मृति में या भगवान के पास ही, मतलब वो जीवन में हो, तब छूट कोई बात नहीं, ऐसा हाँ जी, प्रभु जी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो कोई बात नहीं, छेड़ते रहना है, तीखे तीखे सवाल पूछते रहना है, जवाब चाहे जी कुछ भी प्रभु जी। आ दे, लेकिन पूछते रहना है उनको। सवाल पूछोगे तो वो जागेगा, वो जागरूक होगा, और उस जीव का भी आपको कल्याण करना है, और आपके द्वारा जी भगवान ही प्रभु जी। करेंगे ये। तो वो करुणा लानी है, छेड़ने के पीछे भी जो है ना करुणा ही है, याद रखना। जी प्रभु जी। ठीक है, आज के लिए इतना। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।